वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 जब से पार्लियामेंट में प्रपोज हुआ है, कई लोगों के दिमाग में ये सवाल चल रहा है कि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 क्या है और वक्फ एक्ट जो पहले से चला आ रहा है उसमें और वक्फ अमेंडमेंट 2024 में क्या फ़र्क है। इसके ताल्लुक से आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया में बहुत सारे प्रोग्राम्स, शोज़ और डिबेट चल रहे हैं कि वक्फ एक्ट 1955 और वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 ये दोनों में डिफरेंस क्या है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में कुछ गलतफहमियां भी हैं और बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि ये बिल वाकई लोगों को फ़ायदा देने वाली है या नुकसान देने वाली है। अगर इसके ऊपर हम भी डिस्कशन करना शुरू करेंगे तो ये बहुत लेंदी डिस्कशन हो जाएगी, लेकिन आपको मैं बहुत ही कम टाइम में वक्फ एक्ट 1955 और वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 में कुछ बेसिक डिफरेंसेस आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। इसे बेसिक नहीं कहूँगा, कुछ दोनों में जो डिफरेंसेस हैं, जो वक्फ एक्ट 1955 और अमेंडमेंट बिल 2024 में दोनों में क्या चेंजेस है, ये कुछ पॉइंट्स के जरिए जो है आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। फर्स्ट, टाइटल ऑफ द एक्ट। एक्ट का जो टाइटल है वक्फ एक्ट 1955, उसको अमेंडमेंट बिल 2024 में प्रपोज किया गया है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट। ये फर्स्ट प्रपोज चेंज है। नंबर 2, वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज को वक्फ प्रॉपर्टीज डिक्लेयर करने का पावर्स और राइट्स वक्फ बोर्ड के पास था। इस न्यू बिल के मुताबिक ये सारा पावर्स अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को चला जाएगा। नंबर 3, अगर वक्फ बोर्ड को वक्फ एक्ट 1955 के तहत अगर वक्फ बोर्ड को प्रॉपर्टी या डोनेशन देना है तो कोई भी दे सकता है, लेकिन इस न्यू बिल के तहत अगर आपको वक्फ को कुछ डोनेट करना है, प्रॉपर्टीज या कोई अदर फॉर्म में डोनेशन, तो आपको 5 साल से मुस्लिम होना ज़रूरी है। पहले के एक्ट में ये प्रोविज़न नहीं था, लेकिन ये प्रपोज्ड बिल में अगर आपको डोनेट करना है वक्फ बोर्ड को तो आपका 5 साल से मुसलमान होना शर्त है। नंबर 4, वक्फ बोर्ड के जो मेंबर्स हैं वो सिर्फ मुस्लिम होते हैं, लेकिन इस प्रपोज्ड बिल के मुताबिक वक्फ बोर्ड में मुस्लिम के साथ साथ नॉन मुस्लिम्स भी इस वक्फ बोर्ड में शामिल किए जाएंगे। नंबर 5, अगर वक्फ प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स हैं तो वक्फ एक्ट 1955 के तहत ये सारे केसेस जो है वक्फ ट्रिब्यूनल में चलते थे, लेकिन इस प्रपोज्ड बिल के मुताबिक अगर आप वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले से सेटिस्फाई नहीं हो, खुश नहीं हो, तो आपको हाईकोर्ट में अपील करने का मौका भी दिया जाएगा इस प्रपोज्ड बिल के मुताबिक। नंबर 6, हर एक स्टेट में स्टेट वक्फ बोर्ड की एक बॉडी है, एक कमेटी है, लेकिन इस प्रपोज्ड बिल के मुताबिक अब एक सेपरेट बोर्ड बोहरा और अगानीज के लिए भी, इन कम्युनिटीज़ के लिए भी एक सेपरेट बोर्ड बनेगी इस प्रपोज्ड बिल के मुताबिक। नंबर 7, जो प्रॉपर्टीज रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसीजर है वो वक्फ बोर्ड के पास अभी तक होता है, लेकिन इस प्रपोज्ड बिल के मुताबिक ये सारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा, जिसका एक सेंट्रल पोर्टल बनाएगी गवर्नमेंट और उस पोर्टल में जो है आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। नंबर 8, वक्फ बाय यूज़र। वक्फ बाय यूज़र का मतलब अगर आप किसी वक्फ प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हैं तो आपका यूज़ करना ही काफ़ी है आपकी ओनरशिप डिसाइड करने के लिए, लेकिन अब इस प्रपोज्ड बिल के मुताबिक आपको डॉक्यूमेंटेशन के जरिए प्रूव करना पड़ेगा कि ये प्रॉपर्टी वक्फ को बिलोंग करती है। नंबर 9, वक्फ प्रॉपर्टी से जो नेट इनकम है उसमें से 7% वक्फ बोर्ड को देना पड़ता है वक्फ एक्ट 1955 के तहत। न्यू प्रपोज्ड बिल के मुताबिक आपको नेट इनकम में से 5% देना होगा। नंबर 10, अगर कोई इलीगल तरीके से वक्फ प्रॉपर्टीज के ऊपर कब्जा करता है तो वक्फ एक्ट 1955 के तहत ये कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस है और उसको रिगरस इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, लेकिन इस नए बिल के मुताबिक उसको सिर्फ सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगी। ये थे कुछ डिफरेंसेस जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। आपको क्या लगता है कि ये बिल पास होनी चाहिए या नहीं पास होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए।